जब तक जाति रहेगी तब तक जाति पर चर्चा करने से नाक भाव नहीं सिकोड़ना चाहिए। गरीब गरीब होता जा रहा है और कुछ परसेंट 2-4% अमीर अमीर होता जा रहा है। तो हम लोग इसलिए बैठक किए कि जातिवार जनगणना हो वह सबकी हो, निचले की हो और ऊपरी वर्ग की हो, कि वे कितने परसेंट हैं और कितना परसेंट मलाई काट रहे हैं। छोटी बिरादरी के लोग जैसे थारू है, कपाड़िया है, कमकर है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। यह चुनाव जाति जनगणना के मुद्दे पर होगा, क्योंकि शिक्षक, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर सारे लोगों की यह मांग है कि जाति गणना अति आवश्यक है। 28 नवंबर को बनारस में शास्त्री घाट पे हम लोगों का एक सम्मेलन होगा। वो सम्मेलन पूरा देश को संदेश देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चलते फिरते। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज संयुक्त जाति जनगणना मोर्चा का बनारस का वाराणसी मंडल का एक बैठक बनारस में हुआ है और बाहर से कुछ संयुक्त जाति जनगणना मोर्चा के लोग आए हुए हैं। बैठक में क्या इन लोगों ने बात की है और क्या आगे की रणनीति इन लोगों ने तैयार की है, जातिगत जनगणना क्यों ज़रूरी है, इन सब विषय पे इनसे हम बात करते हैं। आज जो बैठक आप लोग यहाँ की है वो किस विषय पे की है? और जी, इस विषय पर हुई है जो देश में जो गरीब गरीब होता जा रहा है और कुछ परसेंट 2-4% अमीर अमीर होता जा रहा है। तो हम लोग इसलिए बैठक किए कि जातिवार जनगणना हो वह सबकी हो, निचले की हो और ऊपरी वर्ग की हो, कि वे कितने परसेंट हैं और कितना परसेंट मलाई काट रहे हैं। और जो अधिक परसेंट है वह गरीब का गरीब होता जा रहा है। इसलिए हुई है कि हमारी जितना हिस्सेदारी हो, जिस जाति के जितने लोग हों सरकार में उतनी उनकी भागीदारी हो, चाहे नौकरी से लेकर प्राइवेट सेक्टर से लेकर कहीं भी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, हर जगह उतनी हमारी हिस्सेदारी हो। और हमारे वो बड़े भाई, उनके हम विरोधी नहीं हैं, जो सवर्ण हैं साफ साफ, वो जितने परसेंट हों उतने परसेंट उनको भी दिया जाए, अधिक दिया न जाए। ये मेन मुद्दा है। यह इसलिए आवश्यक है कि भारत को यदि समृद्ध बनाना है, सशक्त बनाना है और समर्थमान बनाना है तो जातिवार जनगणना अति आवश्यक है। क्योंकि भारत ही विश्व का पहला देश है जहाँ जातियों का निर्माण हुआ है और उन जातियों को जो है ईश्वर रचित पूर्व जन्म की कर्म के आधार पर उसको उद्घोषित कर दिया गया। वर्ण की भी व्यवस्था यही है और जातियों के आधार पर सदियों से बहुत बड़े तबके को संपत्ति से, भूमि से, शिक्षा से और सामाजिक सम्मान से वंचित किया गया है। किसी देश की मजबूती के लिए जब प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होगा, सशक्त होगा और समतामूलक समाज का निर्माण होगा तब वो देश मजबूत होगा। भगत सिंह ने कहा था कि समता सभी समस्याओं का समाधान है। तो यदि जाति जनगणना हो जाएगी तो यह पता लगेगा कि किस जाति का और सत्ता के संसाधनों में, देश के संसाधनों में, शिक्षा, चिकित्सा, न्यायालय, प्रशासन, मीडिया, प्राइवेट सेक्टर में किसका वर्तमान में कितनी हिस्सेदारी है, कितनी होनी चाहिए। और जो जातियां सदियों के इस दुर्व्यवस्था से हाशिए पर चली गई हैं उनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था क्या किया जाए और जिसकी जितनी जनसंख्या है प्रत्येक वर्ग को, सवर्ण को, पिछड़ी जात को, दलित को 100% आरक्षण दे दिया जाए तो आरक्षण के विषय में जो आपस में कटुता है, जो झगड़ा है, जो गलतफहमियां हैं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। दूसरी बात है, यदि भारत को सशक्त करना है, बहुजन समाज को सशक्त करना है और सबका विश्वास जीतना है और सबके लिए काम करना है, सबका विकास करना है तो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू किया जाए। आज की जो बैठक का उद्देश्य था, जाति जनगणना अति आवश्यक है इस देश में, क्योंकि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी देश के वंचित समाज को या किसी जात के समाज को अधिकार नहीं मिल पा रहा है। और कुछ लोग जो है जाति गणना न कराने के पक्ष में हैं और ये आज़ादी के बाद से ही जाति गणना न करा करके जनता को
गुमराह कर रहे हैं और जनता के हक को खा रहे हैं कुछ ही लोग। और यह जाति गणना अति आवश्यक है। और जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, यह चुनाव जाति जनगणना के मुद्दे पर होगा, क्योंकि शिक्षक, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर सारे लोगों की यह मांग है कि जाति गणना अति आवश्यक है। नहीं तो इस चुनाव में सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग जाति गणना जो पार्टी नहीं कराने का समर्थन करेगी या उसको रोकना चाहेगी, उसके खिलाफ जनाक्रोश है और उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के लोग वोट करने जा रहे हैं। आज की बैठक रखी गई है जाति की गणना के सवाल पर ये मुद्दा उठा है। इस देश में जाति की जाति गणना होनी चाहिए, लेकिन जो जाति गणना होगी और जो कराएगा वही लखनऊ में राज करेगा। आज की जो मीटिंग आहूत की गई है, इसका मकसद है जातिवार गणना करवाना। जाति गणना का महत्व ये है कि जाति गणना से कौन कितना है, किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कई लोगों का कहना है कि ये जातिगत जनगणना कराने की जो मांग हो रही है, इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। इस पर आपका क्या कहना है? इससे जाति जनगणना कराने से जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा, बल्कि हर जाति के लोगों का अधिकार मिलेगा। और इस जाति जनगणना जब सरकार करा देगी तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में कुछ ही लोग, मुट्ठी भर लोगों के पास संसाधन है, संपत्ति है, और लोगों के पास कुछ नहीं है, खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। और जिस दिन यह सरकार जाति जनगणना करा देगी, उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन लूट कर खा रहा है देश को, ये सामने आ जाएगा। जाति गणना कराने से जात का लाभ नहीं मिलेगा, वो उनको हक मिल जाएगा। जो निचली क्लास के लोगों की जो जनसंख्या है, जो दबे हैं, जो अपना हक नहीं पाए हैं, उनको हक मिल जाएगा। चूँकि ये बड़े लोगों का ये कहना है। छोटी बिरादरी के लोग जैसे थारू है, कपाड़िया है, कमकर है, खरवार है, कस्तर है, इस तरह की जातियों को जो है गणना के बीच में वंचित रहते हैं, वो अपने हक को नहीं जान पाते हैं। बड़े लोग इसी तरह से गुमराह करते हैं। जाति बनाई ही गई, इसीलिए गई है। जातिवाद तो जब तक जाति रहेगी तब तक जाति पर चर्चा करने से नाक भौं नहीं सिकोड़ना चाहिए। जिन लोगों ने सदियों तक उत्पादन के साधनों पर कोई कार्य नहीं किया और जिन लोगों ने जात के आधार पर सम्मान प्राप्त किया, एक पंडित जी का लड़का घर में पैदा होता है और घर में पैदा होते ही पंडित जी हो जाता है। एक शूद्र का लड़का पैदा होता है, पैदा होते ही वो अछूत मान लिया जाता है। तो यह जो सिस्टम है, विघटन का यह सिस्टम है, इस सिस्टम को समाप्त करना चाहिए और सबको समान और सबको पर्याप्त अवसर देने के लिए जात की वजह से ही भारत के 85% आबादी जो है समाज के हाशिए पर है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए जातिवार जनगणना और जनगणना के बाद जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक को 100% आरक्षण और प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण। इससे आपस में सद्भाव होगा, एकता होगी, देश मजबूत होगा, सबकी क्षमता का विकास होगा। इससे कैसे जातिगत बढ़ावा कैसे मिलेगा? यदि जातिगत बढ़ावा मिलेगा तो जाति बनाई क्यों गई? जाति हमने तो बनाया नहीं, और जाति बनी गई तो जातियों को अलग अलग गिनती करने में जाता क्या है? सरकार क्यों पीछे हटना चाहती है? इसलिए कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं, वो मुट्ठी भर लोग, जो जाति के पोषक लोग हैं, मुट्ठी भर 15% के लोग, वो कुंडली मार के बैठे हैं। पूरे हर ऑफिस में, शिक्षा में, हर जगह वही हैं। हम लोगों ने ठाना है इस बार इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा कि जो जाति गणना की बात नहीं करेगा, जाति गणना का सपोर्ट नहीं करेगा, उनको हम पिछड़े लोग उनको वोट नहीं करेंगे। तो अगली क्या आप लोग की रणनीति है? ये अगली रणनीति है, आने वाला चुनाव है। हम तो ये मोर्चा तो लड़ने जा नहीं रहा है, लेकिन जो पार्टियां हमारे बीच में आएंगी भाजपा को छोड़कर, उस पार्टियों पर ऊपर हम लोग दबाव बनाएंगे कि आप जब सत्ता में आते हैं, क्योंकि अब तो संभव नहीं है, बहुत जल्द ही चुनाव होने वाला है, तो हम ये कहेंगे कि आप सत्ता में आते हैं तो जातिवार जनगणना पूरे भारत में आप कराने का अपने मुद्दे में, अपने मैनिफेस्टो में इसको डालिए।
आपको वोट मिलेगा, नहीं डालेंगे तो नहीं मिलेगा। 28 नवंबर को बनारस में शास्त्री घाट पे हम लोगों का एक सम्मेलन होगा। वो सम्मेलन पूरा देश को संदेश देगा कि आप हमारे मुद्दा को नहीं उठाएंगे तो हम आपके सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।